राजा का फैमिली मीटिंग हॉल, इसको कहते हैं दीवाने खास। अच्छा। फैमिली मीटिंग हॉल। राजा मानसिंह जी टॉप पर बैठते हैं, इस पर गोल्ड अम्ब्रेला, उनका वाइफ विंडो के पीछे। इसमें टोटल 9 एनिमल है। जब राजा को पूरा 9 एनिमल्स। हाँ 9 एनिमल है। तो जब राजा को फाइटिंग के लिए सूचना पब्लिक को शेयर करना है तो उनके फ्लैग में ये सिंबल। अच्छा। देखो ये वेंटिलेशन व्यवस्था है, क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छा। सनलाइट अंडरग्राउंड जाती थी। ये देखिए आप, ये है राजा के टाइम का एको सिस्टम। इंडिया का फर्स्ट एको ग्वालियर, सेकंड एको गोलकोंडा, थर्ड एको लखनऊ, लास्ट एको गोल गुम्बद बीजापुर। हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट, जो कि राजा मानसिंह फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले में बहुत सी खास बातें हैं, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसमें एक एक चीज़ जो है वो देखने लायक है। जो ये पैलेस है, जो ये किला है, ये 30 ईयर में पूरा रेडी हुआ और इसकी कैसी कैसी इसमें सुविधा है, कैसी कैसी इसमें बाधाएं आई और कैसे कैसे राजाओं ने इसको आक्रमण हुआ और कैसे कैसे यहाँ पर जंगें लड़ी गई, वो एक एक चीज़ हम आपको अपने इस वीडियो द्वारा बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, बने रहिए और पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए। चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ग्वालियर फोर्ट। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं लोकल यहाँ का गाइड हूँ। अभी जैसे कि आपने देखा ग्वालियर किले के बारे में काफ़ी सुना होगा। ग्वालियर किला एक बहुत मशहूर किलों में से एक किला माना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे फेमस फोर्ट माना जाता है। इस फोर्ट को इंडियन हिस्ट्री में एक नाम भी दिया गया है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस फोर्ट को हम किलों का भी ताज कह सकते हैं। माना जाता है कि ग्वालियर किले में सबसे पहले सूरज सेन नाम के राजा का आगमन हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि गालब नाम के एक साधु तपस्या करते थे और इस पहाड़ी का नाम था गोपाचल पर्वत या गोपागिरी पर्वत, ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता था। सूरज सेन नाम के राजा जब यहाँ पर आए, उन्होंने जंगल में देखा और भ्रमण करते हुए अपने साथियों बिछड़ गए और ऋषि गालब की तपोभूमि पहुँच गए थे। ऋषि गालब की तपोभूमि वर्तमान में गुरुद्वारा साहब बने उसके जस्ट बगल से बनी हुई है। हालांकि गुरुद्वारा तो खैर बात का है, पर जो जगह बहुत पॉपुलर है। तो सूरज सेन नाम के राजा ने उस टैंक से ही वाटर यूज़ किया, ऋषि के पास रहे, उनकी सेवा भी की। बस सेवा भाव करने से या कुछ ऐसा भगवान की कृपा रही, चमत्कार हुआ कि उस पानी पीने से वो बीमारी ठीक हो गया उनका। कुछ मेडिसिन भी दी थी, कुछ पानी का चमत्कार था। तो ऋषि गालब के कहने से वो ठीक हुए और उन्होंने स्नान भी किया। ऋषि गालब के कहने से उन्होंने शहर का निर्माण किया, जिसको वर्तमान में आज हम ग्वालियर शहर के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऋषि गालब या ग्वालपा साधु के नाम पर हुआ ग्वालियर। अच्छा, इस वजह से ये इसका नाम ग्वालियर पड़ा। हाँ, ग्वालियर पड़ा। अच्छा। सूरज सेन के द्वारा ही इस किले का वॉल बनाया गया, जो लगभग माना जाता है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। हाँ, लगभग 11 किलोमीटर के राउंड में है। और भारत के वैसे कई फोर्ट बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा किला है कुंभलगढ़ राजस्थान, सेकंड किला है चित्तौड़गढ़, थर्ड माता ग्वालियर। अच्छा। और तीनों में अगर देखा जाए टाइमिंग में सबसे ओल्ड कौन सा, तो ग्वालियर है। अच्छा, ग्वालियर के किला सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे नहीं, इन सब किलों में ओल्ड माना जाता है। वैसे तो ओल्ड भारत के 16 महाजनपद में बहुत सारे फोर्ट थे, वही ओल्ड किलों में माने जाते थे, पर ये मध्य भारत के जितने भी किले थे उन सब में ओल्ड ग्वालियर है। अच्छा। तो यहाँ का सबसे कई इमारतें यहाँ पर, कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, क्योंकि मुगल जितना भी इधर आया उनका यहाँ महल गेस्ट हाउस रूम में उन्होंने यूज किया। पर ग्वालियर फोर्ट पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षक का जो पॉइंट है वो है राजा मानसिंह जी का पैलेस। तो अभी हम जिस महल के सामने खड़े हैं वो राजा मानसिंह जी का पैलेस है। इस महल को हम मानसिंह महल या मान मंदिर, रंग महल, कई नामों से जानते हैं। इस महल की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि इस पर जो कलर किया गया है ओरिजिनली मीना वर्क है। अच्छा। ऊपर देखिए, इस पर गुम्बज देख रहे हैं आप सब। जी। इस गुम्बज के ऊपर कलश कोकनेट बना हुआ था। ऐसे डाउन साइड देखिए, इसमें कलश कोकनेट बना है, इस पर कॉपर गोल्ड प्लेट लगी थी। अच्छा। अलग अलग फाइटर आए, उनके द्वारा इस किले पर आक्रमण किया, उस समय गोल्ड कलश ही निकाल लिया गया। अच्छा। इसमें कई शासक हुए, लोधी भी हो सकते हैं, मुगल भी हो सकते हैं, इन सब ने बाद में निकाल लिया। मुगल टाइम आ गई, पूरा जेल बन गया। अच्छा। जब ये किला जेल बना तो यहाँ पर कई किंगों को कैद किया गया। इसमें 52 किंग थे कैद। उन्हीं के साथ में सिख गुरु हरगोविंद साहब भी नजरबंद कैद थे। अच्छा। तो गुरु हरगोविंद साहब के जो सहयोगी शासक थे, मतलब जो राजा नॉर्थ इंडिया के थे, उन सबको यहाँ बंद किया। इन्हीं राजाओं को यहाँ से बंदी बना करके रखा गया इसी कैंपस में। सामने देखिए जो पिलर देख रहे हैं आप। जी। ये सभी में 82 पिलर हैं और व्यवहारिक लैंग्वेज में लोग कहते हैं इसको 52 थंब। क्योंकि 52 पिलर से एक एक राजाओं को पनिशमेंट दिया गया। अच्छा। गुरु हरगोविंद साहब को सिर्फ हाउस अरेस्ट टाइप से किया गया था। जी। गुरु हरगोविंद साहब को कहा गया था कि जो राजा जाएगा वो आपका ड्रेस पकड़ के निकलेगा, उसको हम छोड़ सकते हैं। जी। तो गुरु हरगोविंद साहब ने उस चीज को कबूल किया। एक साथ में एक बड़ा सा ड्रेस तैयार किया, 52 कली का चोला। सभी राजा ने इसको पीछे से पकड़ा। महल के बगल का रास्ता एलिफेंट गेट। अच्छा। उसी गेट से, हाँ, उसी नीचे जाता। इस गेट से गुरु हरगोविंद साहब सबको छुड़ा के ले गए।
ओके। इसलिए उनकी मेमोरी में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया जिसका नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। तो दाता मीन्स दया करने वाले, बंदी मतलब उन्होंने कैदियों छुड़ाया। जी, तो जी। पूरे भारत में घूमे आइए, किसी फोर्ट पे इतना फेमस गुरुद्वारा नहीं है। जी जी तो ये गुरुद्वारा सबकी धर्म की आस्था का पॉइंट भी है, जी, जी। जो बैक साइड बना हुआ है। जी जी तो गुरु हरगोविंद साहब की वैसे मुल्क का नाम छोड़ दिवस फेस्टिवल बनता है। जी जी। तो ये अभी महल के अंदर चलते हैं। इस एरिया का नाम है दीवाने आम। दीवाने आम है ये लोग खड़े हैं ना, यहाँ राजा बैठा करते थे। ये ओपन दरबार इसको बोलते दीवाने आम। जी जी। दीवाने खास महल के अंदर होता है, अच्छा पर ये दीवाने आम, दीवाने खास इस्लामिक शब्द है। अच्छा। आज के सामने देखा जाए तो इसको हम जनरली बोलते हैं जन सुनवाई, मतलब जी। आम लोगों का बात सुनी जाती थी यहाँ पर, इसलिए इसको दीवाने आम, दीवाने खास अच्छा ऐसे नाम दिया गया है। अच्छा। महल पे चित्रकारी देखिए, ऊपर एलिफेंट, सबसे लास्ट में टाइगर, येलो कलर में डक्स बना हुआ है, सबसे डाउन में क्रोकोडाइल। ये सब हिंदू गॉडों का सवारी है। बराबर। मुगल कालीन जो स्मारक होते हैं उनमें इस टाइप का कोई चित्रकारी नहीं होती है। वो बात अलग है कि पहले हिंदुओं का रहा होगा, बाद में मुगलों का कब्जा हुआ, जी जी तो इसलिए महलों में हिंदू मुगल मिक्स देखने को मिलता है। हालांकि ये महल प्योर हिंदू शैली का है। जी 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 तो इसके अंदर बनाया गया भूल भुलैया। जी जी भूल भुलैया बनाने के बहुत सारे रीजन थे कि एक तो महल पर कोई डायरेक्टली अटैक न कर पाए। जी जी राजाओं महाराजों में स्वयंवर प्रथा थी, ज़्यादा स्वयंवर होने के बाद बहुत बड़ा विवाद बढ़ जाता था। जी जी तो महल पर राजाओं का रूल था जी। कि हम रात को फाइट नहीं कर सकते, जी जी छुप के फाइट नहीं कर सकते, जी। निहत्थे पर वार नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में उनको सही से रहना है, बराबर। सुरक्षित दृष्टि में रहना है, तो भूल भुलैया बनाया करते थे। अच्छा क्योंकि रात को राजा का हेल्प के लिए कुछ किन्नर या अलग अलग लोगों को रखा करते थे। अच्छा अच्छा। तो उनकी हमेशा रात को भी हेल्प करते थे, क्योंकि राजाओं का रूल था कि हम सनसेट होने के बाद कोई फाइट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। इसलिए सनसेट महल के बाद कोई फाइट हाँ, नहीं कोई फाइट नहीं होगी। ओके तो इसलिए वो हमेशा मॉर्निंग में ही फाइट करते थे। ओके इवनिंग में सनसेट होने के बाद कोई फाइट नहीं होती थी। ओके ओके। तो हमेशा महल जितने भी स्मारक होते हैं उनका भी टाइमिंग वही रखा गया, सनसेट सनराइज से सनसेट तक रखा गया। ओके। ये किले का दूसरा एरिया, इसका नाम है एलिफेंट गेट। अच्छा, ये एलिफेंट गेट है। हाँ, ये एलिफेंट इसके गेट। बारे में आप बता रहे थे। हाँ, यहीं से गुरु हरगोविंद साहब जी सब राजाओं को रिहा करवा के ले गए, अच्छा अच्छा। इसलिए उनके नाम से यहाँ छोड़ दिवस मनता है। यही वो गेट था, यहाँ से गुरु छोड़ लेके दिवस भी यहाँ मनाया जाता हाँ, है। मनाया जाता ये है। कब आता है सर? ये आता है हमारा दिवाली से 1 महीने पहले। अच्छा, दिवाली के 1 महीने हाँ, पहले। तो ये संगत भी देखो घूम रही है, दिवाली तक बहुत संगत आती है। हाँ जी। महल में जाने का पुराना एंट्री यहाँ से था। अच्छा अच्छा 1892 में महाराज सिंधिया जी के रूलिंग टाइम ये रिफेट किया गया। ये वाला ब्रिटिश टाइम में हॉस्पिटल बनाया गया, अच्छा। और बाहर तोप भी रखी हुई है। देखो 8 धातु का मिक्स तोप है। अच्छा, 8 धातुओं का। हाँ, इसमें 8 धातु हैं। इसमें कभी रस नहीं लगता है, अच्छा कोई जंग नहीं खाता। अच्छा। भारत के कुछ बहुत फेमस राजा थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। अच्छा अच्छा। जिसमें मैसूर के राजा थे, हैदराबाद के निजाम थे, कश्मीर के राजा थे, बड़ौदा के महाराज थे, ग्वालियर के सिंधिया जी थे। अच्छा। इनके यहाँ 21 तोपों की सलामी देने का कल्चर भी था। अच्छा। तो माना जाता है कि ये तोप ना सिंधिया काल की हैं। अच्छा, ये सिंधिया काल हाँ, की है। सिंधिया महाराज यहाँ के लास्ट रूलर थे। अच्छा अच्छा। अभी हम मानसिंह महल के पास आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये राजा का एलिफेंट पार्किंग बना हुआ है। किंग मानसिंह जब फाइटिंग में जाते थे, एलिफेंट नीचे खड़ा होता था। अच्छा ओके। ये बैक साइड में कुछ एरिया बना हुआ था, पुराने समय कोई महल भी भाग हो सकता है, मगर ये बाद में फाइटिंग जब हुआ, इब्राहिम लोदी, मुगल, लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरा एरिया टूट गया था। इसी स्टोन को निकाल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बिल्डिंग बनाया। ब्रिटिश टाइम में हॉस्पिटल, बाद में बना दी इसको आर्कोलॉजिकल म्यूजियम। पीछे वाला बॉडी गार्ड रूम बनाया जाता है। अच्छा। ये भी सब सिक्योरिटी गार्ड रूम हुआ करते उस समय। ये महल का सेकंड एंट्री है। वैसे तो ओल्ड एंट्री में जो बताया था आपको वो वाला एंट्री था, ये वाला दूसरा एंट्री है, पर अभी के हिसाब से फर्स्ट एंट्री माना जाता है इसको। अच्छा। ये महल बनने का टाइमिंग लिखा हुआ है। पहले इसको कंप्लीटेड होने में 30 ईयर टाइम लगा। कितना साल का वक्त लगा? 30 साल लगे थे, 30 बरस। इतना टाइम तो लगभग ताजमहल को भी लगा। आप देख सकते हैं इसमें जो टाइम लगा है वो ताजमहल के बनने से भी ज़्यादा है। ताजमहल बनाने में 22 बरस टाइम लगा था, इसको बनाने में 30 ईयर। ओके ओके। ये राजाओं की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। छोटा गेट इसलिए बनाया कि ज़्यादा तरह से दुश्मन जो आते थे वो झुकना पसंद नहीं करते थे, तो जो भी झुकेगा उनका अपमान होगा। तो राजा ने उनके अंगरक्षक किन्नर रखे थे, जो घुसता था तो बिना वार्निंग के झुकने पर गर्दन काट दिया, इसलिए छोटा गेट है। ओके ना तो राजा छोटे थे ना उनकी रानी छोटी थी। ओके। राजा अपने महल में झुक सकते थे किसी और के। ताजमहल बनाने में 22 बरस टाइम लगा था, इसको बनाने में 30 ईयर। ओके ओके। ये राजाओं की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। छोटा गेट इसलिए बनाया कि ज़्यादा तरह से दुश्मन जो आते थे वो झुकना पसंद नहीं करते थे, तो जो भी झुकेगा उनका अपमान होगा। तो राजा ने उनके अंगरक्षक किन्नर रखे थे, जो घुसता था तो बिना वार्निंग के झुकने पर गर्दन काट दिया, इसलिए छोटा गेट है। ओके। ना तो राजा छोटे थे ना उनकी रानी छोटी थी। ओके। राजा अपने महल में झुक सकते थे, किसी और के भी नहीं। जी जी। इस कोर्टयार्ड का नाम है
म्यूजिक हॉल, यहाँ के फेमस म्यूजिककार थे, उनका नाम था बैजू बावरा। बैजू बाबा। यस, ग्वालियर के महान संगीत सम्राट थे बैजू बावरा। तानसेन भी ग्वालियर के ही संगीतकार माने जाते हैं, पर वो अकबर के यहाँ गाया करते थे, यहाँ गाते थे बैजू बावरा। अच्छा। हालांकि में तानसेन बैजू बावरा में काफ़ी डिफरेंस है, पर समस्या आती है कि उनके जो एक गुरु थे वो हरिदासी थे। अच्छा। गुरु हरिदास थे, तो लगभग लोग समकालीन भी मानते हैं और उनकी एज में काफ़ी डिफरेंस भी था। तो ये म्यूजिक हॉल है, इस मानसिंह के दरबार में बैजू बावरा गाते थे, तानसेन नहीं। अच्छा। तो बैजू बावरा इनके बड़े फेमस संगीतकार थे ग्वालियर घराने के, और ग्वालियर में तानसेन समारोह भी होता है। अच्छा। क्योंकि मानसिंह जी को भी ध्रुपद गायन भी आता था। ग्वालियर सिटी को म्यूजिक सिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। पहचाना जाता है। यस, तो ग्वालियर में हर वर्ष तानसेन समारोह भी होता है। जी जी। इसमें अलग अलग शहरों के बड़े फेमस संगीतकार यहाँ पर संगीत शिक्षा लेने आते हैं और संगीत के फेस्टिवल में भी भाग लेते हैं। अच्छा। तो ऊपर देखिए, यहाँ पर जो विंडो है इसमें देखो लेडीज फिगर दिख रहा है ना, गरबा डांस है, डांडिया। राइट। माना जाता है कि इनके कुछ संबंध गुजरात से भी थे। अच्छा अच्छा। तो ऊपर गरबा डांस भी दिया है, लेफ्ट राइट में यहाँ मिरर होते थे, तो रानियाँ ऊपर बैठ करके म्यूजिककारों को यहाँ सामने देख सकती थी, पर कोई म्यूजिककार उनको डायरेक्टली ऊपर नहीं देख सकता था। अच्छा अच्छा। तो इस हॉल का नाम है म्यूजिक हॉल। अच्छा अच्छा। यहाँ के मशहूर संगीतकार थे बैजू बावरा, या संगीत गाया करते थे। ओके। हाँ, देखिए अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट की है, इसमें काफ़ी छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं और खासकर वन वे तरीके से बनाया गया कि एक बार में एक ही पर्सन एंट्री कर पाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस समय रात को जिन लोगों का स्वयंवर में शादी होता था, अच्छा। वो फैमिली तो खुश होती थी, जिनका नहीं होता था वो ग्रुप बनाकर फाइट के लिए आते थे। महल को ऐसा डिजाइन किया कि दुश्मन भी इसमें अंदर ना आ पाए। अच्छा, तभी ये भूल भुलैया टाइप का पूरा हर किले की यही खासियत थी। अच्छा। इस महल में देखो ये वेंटिलेशन व्यवस्था है, क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छा। सनलाइट अंडरग्राउंड जाती थी। ये देखिए आप, ये है राजा के टाइम का एको सिस्टम। ओके। इंडिया का फर्स्ट एको ग्वालियर, सेकंड एको गोलकोंडा, थर्ड एको लखनऊ, लास्ट एको गोल गुम्बद बीजापुर। तो ये भारत के अंदर एको की व्यवस्था की थी, क्योंकि कुछ रानियों का एक लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता था, तो साउंड के लिए महल के अंदर आसपास बात कर सिग्नल के रूप में एक संकेत भेजना है या बातचीत भी करनी है, तो शंख के द्वारा इस सिग्नल दिया जाता था। इसको बोलते शंखनाद। और खासकर रानियों का लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता था, तो कुछ उनके जो लोग थे जिनको एक दो भाषा भी आती थी, तो वो साथ में रानियों की हेल्प करते थे। अच्छा। तो ये महल के अंदर एको है। अब लोगों को नहीं मालूम है कि एको होता है, वो सोचता है कि राजा के महल में दीवालों के भी कान होते हैं। जी जी जी। आप समझ गए, दीवालों के कान मान नहीं होता, एको होता है। ओके। राइट राइट। दूसरा, लाइट के लिए एक व्यवस्था थी। देखो 8 बजे रोशनी यहाँ से 10 बजे 12 बजे से टाइम टू टाइम आती थी, लास्ट 6 बजे वहाँ पर। क्योंकि हमारे ये हॉल जो है इसमें टाइमिंग मालूम पड़ता था क्या टाइम, जैसे कि पहर चलता ना ऐसे। जी जी। 8 पहर होते थे पुराने टाइम, तो 8 पहर का पूरा इसमें ज्ञान होता था। ओके। तो यहाँ देखिए पूरा कलरफुल था, मिररफुल था। इस जगह पर हुक लगे हुए थे, यहाँ रानियाँ झूला झूलती थी। ये बेसिकली झूला करता। ओके। मगर औरंगजेब ने अपने ही भाई मुराद को हैंगिंग किया इस जगह पर, तभी से इसका नाम है फांसीगर। हाँ, यहाँ पर क्या था कि गड्ढा नहीं था, हाइट तो बहुत ज़्यादा होती थी, हाथों मतकड़ी पैरों बेड़ियाँ, यहाँ पर उनके पैरों को बांध करके औरंगजेब ने मुराद को ही हैंगिंग किया। दारा से को भाग गया, दिल्ली जाके मारा था चांदनी चौक पर, पब्लिक प्लेस पर हाथी से चलवा दिया और गर्दन को काट के अपने फादर को रेड फोर्ट में गिफ्ट किया। लास्ट वाले भाई को दीवार में चुनवा दिया, इसलिए जगह को हम झूला घर औरंगजेब के समय से फांसी घर। ओके ओके। ये हुक देखिए सब रानियों के लिए थे झूला घर, और उस समय मगर औरंगजेब के टाइम ये फांसी घर में कन्वर्ट हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जगह था झूला घर, इसी में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को हैंगिंग किया, तब से इसको फांसी घर बोलते हैं। उधर भी एक रास्ता जाने के लिए है, एक सामने से है, ये वाला रास्ते बगल से है, एक यहाँ से है। तो मतलब इसमें कई सीक्रेट रास्ते बनाए गए कि इसमें कोई पर्यटक भी आता है, अभी इस समय कुछ कन्फ्यूजन होता है, और उस समय राजा के समय भी सोल्जर फाइटर जो भी आता था वो भी कन्फ्यूजन होता था। ये सब वेंटिलेशन व्यवस्था क्रॉस में। आपको जैसे कि पढ़ा होगा आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके समय चंद्रबरदाई ने एक संगीत गाया था शब्द वेदी व्यवस्था के बारे में। शब्द वेदी भारत के कई शासकों को आता था। पृथ्वीराज चौहान ने तो आजकल मूवी में भी दिखाया गया है, पृथ्वीराज चौहान ने बिना देखे भी साउंड पर शूट किया था। चंद्रबरदाई ने एक संगीत गाया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस प्रमाण, वाह ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। मतलब ऐसा कोडवर्ड भाषा में संगीत के आधार पर शूट किया था। तो इस महल में भी कोई शूट ना कर दे, इसका वेंटिलेशन भी क्रॉस में दिया हुआ है। ओके ओके, इसलिए इसको क्रॉस में डालेंगे। हाँ,
अभी आप देखिए ये झुक झुक के जाने की रास्ता है, यहाँ से पूरा शहर दिखता है। इस शहर की अभी वर्तमान पॉपुलेशन आबादी है 21 लाख से ज़्यादा है। 3 भागों में डिवाइड था, लश्कर, ग्वालियर, मुरार। लश्कर, ग्वालियर, मुरार। ये फ्लैग स्टैंड है। राजा के समय पिकॉक फ्लैग होता था या फाइटिंग फ्लैग होता था। अच्छा। फिर पिकॉक दिखने पर समझ जाते थे फेस्टिवल का माहौल है, फाइटिंग के लिए फाइटिंग सिग्नल मिलता था। ये जगह वेटिंग हॉल है। यहाँ भी रानी सुरक्षा की दृष्टि में छोटे छोटे गेट बनाए गए थे। कोई दुश्मन घुसता है गर्दन काटने के लिए था, इसलिए छोटा गेट है। तो वेटिंग हॉल इसका नाम है। यहाँ से भी लाइट कोई अंदर जाती थी। यहाँ भी देखिए आप, ये भी पूरा अंडरग्राउंड जाने के लिए रास्ता है छोटा सा। इसमें भी देखो कुछ सर्किल बने हुए, यहाँ से लाइट भी अंदर आती थी, मिरर भी लगे थे कुछ जगह, डायमंड कट। यहाँ पर क्या पहले मिरर थे? हाँ, लगभग मिरर ही थे, जालियों से हवा आती थी। ये सनलाइट के लिए था पूरा। क्रॉस वेंटिलेशन बना हुआ है। ये भारत के ज़्यादातर महलों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बाबर ने अपनी बुक में इस किले का वर्णन किया है, बताया मैंने आपको फर्स्ट में ही। जी जी। इस फोर्ट को इंडियन हिस्ट्री में नाम दिया है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, मतलब इस फोर्ट को हम किलों का भी ताज कहते हैं। जी जी जी। इंडिया के फोर्ट तो एक से एक बहुत फेमस फोर्ट है, मगर इन फोर्टों में से ये भी एक फेमस फोर्ट में ही काउंट होता है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जितना भी स्टोन यूज हुआ है ये पूरा व्हाइट सैंड स्टोन है। आगरा, दिल्ली और भी जगह के स्टोन, रेड स्टोन, साउथ इंडिया ब्लैक स्टोन, ये व्हाइट सैंड स्टोन है। अच्छा। यहाँ देखिए आप, ये जगह पहले ये गहरा डीप था, पूरा 8 फीट गहरा गड्ढा था, डीप था, पिलर तक चौड़ा था। यहाँ पर भी एक होता है ओ साउंड हो रहा है जी, हो रहा है। हाँ, ऐसे साउंड के लिए एको बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ये डीप था। यहाँ रानियाँ स्विमिंग पूल की तरह यूज करती थी, मगर मानसिंह जी का फाइटिंग में जब डेथ हुआ तो उनकी वाइफ ने यहाँ जौहर किया, मतलब ये जगह अपने आप में एक जौहर कुंड भी है। अच्छा, जौहर कुंड भी कहलाती है। हाँ जी जी। ऊपर पूरा छत पूरा इंटरलॉक सिस्टम है, की स्टोन बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा भूकंप आएगा तो ये टूटेगा नहीं, बहुत लॉक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। यस, की स्टोन होता है, इसको की स्टोन बोलते हैं। चाबी काम करता है, मान लो इसको अगर तोड़ते हैं तो निकल सकता है, पर इतना मजबूत होता है कि निकलना असंभव है। तो ये पिलर सब देख रहे हैं, सब हैंडमेड बने हुए हैं। इंजीनियरिंग के मामले में, आर्किटेक्चर के मामले में कई फोटो से सुंदर माना जाता है। राजा का फैमिली मीटिंग हॉल, इसको कहते हैं दीवाने खास। अच्छा अच्छा। फैमिली मीटिंग हॉल। राजा मानसिंह जी टॉप पर बैठते, इस पर गोल्ड अम्ब्रेला, उनका वाइफ विंडो के पीछे। या उनके मिनिस्टर आदि का मीटिंग होता था, खास लोग होते थे। कलर भी ओरिजिनली मीना है, उस समय का ही कलर है। अच्छा, ये मीना कलर। हाँ, इस पैलेस के अंदर देखिए एक सिंबल दिख रहा है आपको, ये अलग अलग चीज़ को दर्शाता है। इसमें देखो 9 एनिमल है टोटल। देखो कुछ दिख रहा है इसमें, एलिफेंट फेस, गर्दन टाइगर का है, बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, बीच वाले ऐसा लेपर्ड जैसा है, काफ़ी मिक्स एनिमल है। इसमें टोटल 9 एनिमल है। जब राजा को पूरा 9 एनिमल्स। हाँ, 9 एनिमल है। तो जब राजा को फाइटिंग के लिए सूचना पब्लिक को शेयर करना है तो उनके फ्लैग में ये सिंबल। अच्छा। अगर खुशी का प्रतीक है, राजमहल में कोई आसपास कोई खुशी का टाइम चल रहा है, तो अपने खास मेहमानों को या शहर के लोगों को एक सिंगल सिंबल दिखाया करते थे उनके फ्लैग में, ये पिकॉक सिंबल। मतलब सिंपल बात समझिए कि सोल्जर अगर उनके फ्लैग में पिकॉक दिखता है तो राजा मान लेते, शहर के लोग मान लेते थे कि यहाँ कोई खुशी का माहौल है। अगर लड़ाई होने का संकेत है तो उनके फ्लैग में ये चिन्ह होता है। ये अलग अलग चीज़ को दर्शाता है। अच्छा अच्छा। इसको बोलते हैं हम श्री चक्र। एक राजा बनने के लिए 4 टैलेंट होना चाहिए: इंटेलिजेंट, फाइटर, बिजनेसमैन, लोगों की सेवा। 4 गुण संपन्न राजा बन सकता है। मुगल कल्चर में अलग अलग विशेषता थी। जैसे मुगल में अकबर राजा बना, अकबर के यहाँ पर हेल्प के लिए बीरबल, फाइटर थे मानसिंह, बिजनेसमैन थे राजा टोटरमल, राइटर थे अब्दुल फजल, और सब अलग अलग लोग थे। तो मतलब उनके पास अलग अलग लोग रखते थे, मगर उनके पास मुख्य रूप से 4 लोग मैन थे। मराठा शक्ति में अलग व्यवस्था थी, साम दाम दंड भेद। वैसे वर्ण व्यवस्था में था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब अलग अलग चीज़ को दर्शाता है। ये श्री यंत्र है, इस बुद्धि को श्री यंत्र पूरे होते श्री चक्र। ये मुकुट आर्किटेक्चर है। अच्छा। इस जगह का नाम है दीवाने खास। अच्छा। ये है राजा का स्टडी रूम। राजा एक बहुत बड़े राइटर भी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी मान कुंतहल। अच्छा। ये मान कुंतहल बुक लिखा था, मानसिंह खुद राइटर थे। मान कुंतहल या मान कुंतहल कई नामों से जाना जाता है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने संगीत के बारे में दिया था ओनली। ये वाला जगह है, ये राजा का उस समय का था लाइब्रेरी, यहाँ बुक्स वगैरह रखे जाते थे। आजकल देखो कागज़ वगैरह ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस समय पर ताड़पत्र, भोजपत्र, अन्य चीज़ों पर लिखा जाता था। जी जी। ताम्रपत्र भी होते थे कई पुरानी टाइम। देखो यह अंदर रानियाँ बैठ के बाहर देखती थी, बाहर था दीवाने आम। अच्छा। तो ये देखा आपने दीवाने खास, वो दीवाने खास था, ये दीवाने आम है। यस, ये आम पब्लिक के लिए। हाँ, यहाँ से बाहर की साइड। अच्छा। दीवाने खास अंदर की साइड, तो आम पब्लिक आपने बाहर देखा। जी जी। ये देखो मगरमच्छ बनाया दोनों साइड, इसको बोलते हैं मकर द्वार। अच्छा अच्छा।
ये दूसरा कोर्टयार्ड है। अच्छा ओके। यहाँ बेसिकली डांस होता था। अच्छा ये डांस की जगह है, आगे मेकअप हॉल है, किंग सीट उधर थी राजा का, एक न्यू मैरिज वाला वाइफ उधर, जो ओल्ड वाइफ था माना जाता है कि विंडो के बैक साइड। अच्छा यहाँ डांस होता था। वो सामने डांसर्स का मेकअप हॉल है, वो ये राजा का बेडरूम है, पीछे बेडरूम। वो वहाँ देखिए आप, अंदर हॉल से ही दूसरा कनेक्टेड है संगीत के लिए। अच्छा अच्छा तो ये हॉल देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। जी। तो म्यूजिककार जब संगीत गाते थे अंदर, उसकी साउंड वाली ध्वनि इधर अच्छा साउंड होता था। अच्छा अच्छा जैसे राग गाने के लिए मेघ मल्हार, दीपक राग। और यहाँ पे कुछ ड्रैगन्स बने हुए हैं, क्योंकि ऊपर का जो आर्च है पूरे चाइनीज आर्ट में दिया हुआ है। हालांकि माना जाता है कि ड्रैगन तो इंडिया में था ही नहीं, जी। कैसे आ गया? माना जाता है कि इनके राजा मानसिंह बहुत विद्वान थे, वो भारत के जो ट्रेवल्स आए थे हुनसेन फायान बहुत पहले, उनकी बुकों को इन्होंने स्टडी किया। अच्छा अच्छा तो कुछ ड्रैगन के बारे में आर्ट्स को वहीं से लिया। अच्छा तो इसलिए ऊपर आर्च चाइनीज है और ड्रैगन भी दिया हुआ है। अच्छा। तो ये राजा का बेडरूम है। इसमें बहुत पहले ही कूलर के बारे में मालूम चल गया था। कूलर भी यहाँ बहुत सुंदर बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं ये कितना शानदार बनाया गया है ये सब। सर यहाँ देखिए आप, ये जो गोल है, इस गोले से एक रॉड डाली गई। रॉड के बाहर एक लकड़ी का बड़ा सा विंड फैन जैसा बड़ा सा फैन होता था, छोटा फैन अंदर था, खस खस के घास के पर्दे थे, डीप था। जब बाहर का हवा चलता है बहुत ज़बरदस्त, तो अंदर भी कूलिंग होता थे, क्योंकि कूलिंग सिस्टम के लिए बहुत फेमस कूलर था ये, बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला। ओके तो बिना लाइट के कूलर चलता था। यदि हवा चलती है तो सपोज दैट हवा बिल्कुल नहीं होती है, उस सिचुएशन में देखो ना टॉप साइड, इसमें हुक लगे स्टोन के अंदर 1 2 3 4, चारों साइड पर्दे वाले फैन थे बड़े बड़े। गर्मी होने पर इसको फैन को घुमा के हवा की जाती थी। ये राजा का अपना बेडरूम था, प्राइवेसी के लिए पर्दे होते थे। हाफ मून आकृति है, ऊपर सन आकृति लोटस दिया हुआ है। ये पूरा कलरफुल मिररफुल गोल्डफुल था। ये राजा का बेडरूम था, ये उनका ड्रेसिंग रूम था। यहाँ कई मूवी का शूट हुआ है सर। हाँ भी। ये डांसर्स के पैरों में घुंघरू से लुक वाले होते थे, ऐसा घुंघरू का डिजाइन भी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये घुंघरू का डिजाइन पूरा। जी जी। सर झुके यहाँ पर। हाँ नहीं, कोई ने अपना करा तो अटैक होता है ना, बच के निकलने के लिए। ये छोटा टनल है, ये अंडरग्राउंड होकर के आगरा डायरेक्शन जाता है। मतलब आगरा तक नहीं, आगरा के डायरेक्शन मतलब 2-1 किलोमीटर दूर। अच्छा, आगरा से 2-1 किलोमीटर दूर तक ये गुफा जाती है। किले की हाइट ही 450 फीट है। घूम घूम के 800 फीट जंगल में जाकर के 1-2 किलोमीटर आउटसाइड, झांसी डायरेक्शन उधर, ये आगरा डायरेक्शन। अच्छा, ये बंद कर दिए फिलहाल कि किसी भी किले में कोई भूत नहीं होता है। जितने भी फोर्ट होते हैं या जितने भी टनल होते हैं, लॉन्ग टाइम बंद रहने से एकदम गैस बन जाता है, मीथेन या जो भी हो जाता है, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। हालांकि में कई लोगों ने अफवाह फैला के रखी यूट्यूब चैनल में कि किलों में भूत मार देते हैं। कोई भूत नहीं मारता। जो भी ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ गैस के संपर्क में आने से कभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जी जी जी। तो जंजीरा फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, भांगड़ फोर्ट, कई लोगों ने भांगड़ के बारे में कहते हैं सुस्थामा की आत्मा रहती है। कोई आत्मा नहीं रहती, सिर्फ टनल में गैस की वजह से लोगों की डेथ होती है। अच्छा, गैस की वजह से होती है और लोगों ने फिर ये स्टोरी बना दी। अब ऐसे स्टोरी बना दिया है। जी जी जी। तो ये वाला टनल फिलहाल बंद है। ये झांसी के लिए था, डायरेक्ट नहीं है, कुछ दूरी तक। ये जो जगह देखिए आप, हर ब्रैकेट में मिरर, इनमें कलर, बीच में डायमंड, मिरर कलर डायमंड, ज़्यादा तरह से पूरा सुंदर सजा हुआ था। जी जी। इस कोर्टयार्ड की खास विशेषता है कि इसमें 33 विंडो देखिए आप। अच्छा, हर विंडो में अलग अलग गॉड की मूर्ति थी, जिसमें 8 बसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। अच्छा, मतलब 33। ये अलग अलग विंडो में सबकी जो देखो, देवताओं के बारे में जनरली इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ लोग कहते हैं देवता हमारे पास 33 करोड़ है। जी। कोई कुछ भी कहता है। पहले हमारे यहाँ जैसे सनातन या जो वैदिक व्यवस्था थी, उसमें लोगों को गॉड के हिसाब से डिवाइड था। शैव धर्म जो शिव के फॉलोअर्स थे, वैष्णव विष्णु के फॉलोअर्स थे, गणेश के फॉलोअर्स उनका अलग धर्म था। तो सारे सभी जो लोग थे वो अलग अलग गॉड के हिसाब से डिवाइडेशन थे। तो जनरली हमारे देश के अंदर कुछ विद्वानों ने दिया था कि कोटि कोटि नमन। जनरली हम किसी एक गॉड, पर्टिकुलर गॉड को नमन की जगह 33 गॉड को नमन करते हैं ना, तो इसमें बोलते हैं कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो इस कोर्टयार्ड में ना 33 गॉड का मूर्ति था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें गोल्ड का प्रतिमा था, जिसमें 8 बसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। अच्छा, 33 कोटि का गॉड था, जिनको हम उच्च कोटि के 33 गॉड मानते हैं। जी जी। ऊपर रुद्राज का सेब दिया हुआ है, नीचे हुक लगे पर्दे के लिए।
ऊपर गोल्ड कवर था प्रॉपर। ये मंदिर था, गोल्ड वर्क था ऊपर, गोल्ड वर्क था ऊपर, पेंटिंग्स वगैरह भी था, वो सुंदर था। तो ये बेसिकली मंदिर था, इसलिए इस महल का नाम है मान मंदिर पैलेस। मान मंदिर पहले। हाँ, इस किले पर घूमने के लिए आप आए हैं तो इस किले पर गुरुद्वारे के जब पास जाएंगे आप जी, या बाल चले जाना आप, वहाँ पर एक बहुत सुंदर एक टेम्पल है जिस पर लिखा हुआ है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर, राइट राइट। हालांकि उसका नाम सास बहू मंदिर नहीं था उस समय, उसका रियल में ओरिजिनल नेम था सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु। विष्णु जी का मंदिर था, 1000 हैंड थे। संस्कृत लैंग्वेज के विद्वानों ने उसका नाम रखा था सहस्त्र बाहु। लोगों ने बोलचाल की भाषा में या बाहर के विदेशी लोगों ने जब आक्रमण किए तो उन मंदिरों का लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से उच्चारण करने में गड़बड़ कर दिया और गलती से सहस्त्र का सास कर दिया, बाहु का बहू कर दिया, ओके ओके, हो गया सास बहू। तो आजकल लोग मानते हैं कि वहाँ सास और बहू का विवाद इसलिए अलग अलग कर दिया, बल्कि रियल में नेम था सहस्त्र बाहु, हो गया सास बहू। ओके ओके, तो मंदिर वहाँ बना हुआ है। जी जी, बल्कि सास बहू का कोई झगड़े वाला कोई इशू नहीं है, सिर्फ गलती से सहस्त्र का सास, बहू का बहू हो गया सास बहू। ओके ओके, मतलब ये पहले से भी चला रहा है। हाँ, ज़्यादातर लोग वही समझते हैं जी जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅੱਜ ਕੇ ਨਿਆਲੇ ਜਾਵੇ ਬਰੇ ਪਾਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਛਾਲੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਸਣਕ ਨਿਆਲੇ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र माने जाते हैं। ये गुरु बड़े फेमस थे और इसके बाद में लास्ट में उनका वहाँ पर प्रकाश पर्व भी मनाया गया अमृतसर जा करके। और चंदू नाम का जो आदमी था जो बार बार गुरु जी के खिलाफ बगावत करता था, उसको भी नाक में नकीली पहनाई गई और उसको अपमानित किया गया। तब जा करके पूरा देश को मालूम चला कि गुरु के साथ या किसी के साथ करना बड़ा अपराध होता है। ठीक है जी, सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। धर्मेंद्र भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर जो जीरो की कहानी है वो क्या है? मैंने कई जगह सुना है और उसको अभी जैसे कि आपने ग्वालियर फोर्ट पर आए तो ग्वालियर फोर्ट में काफ़ी चीज़ मशहूर है। जैसे कि आपने फोर्ट का एंट्री किया तो एंट्री करते समय यहाँ से आने के लिए अभी मेन एंट्री 2 गेट अभी उपलब्ध हैं। जी जी, वैसे इसके कई गेट हैं जो अभी वर्तमान में बंद है, मगर 2 ही चालू है। जी, एक पहला गेट वो है जहाँ से लोग पैदल आ सकते हैं, इसको एलिफेंट गेट बोलते हैं, जिसके सामने हम खड़े हुए हैं। अच्छा, जो गुजरी महल के जस्ट बगल से ऊपर चढ़ाई करके आता है, जिसमें आपको काफ़ी रास्ते मिलेंगे, जैसे कि पहला एलिफेंट गेट, वो लक्ष्मण गेट, हिंडोना गेट, कई नामों से ये जाना जाता है। अच्छा, तो इस बीच में क्या ना, एक लक्ष्मण गेट के ठीक बगल में एक बहुत सुंदर एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है, अच्छा जिस मंदिर का नाम वर्तमान में चतुर्वेदी मंदिर। अच्छा, चतुर्वेदी मंदिर के अंदर एक बहुत ही पुराना अभिलेख मिला था आर्यभट्ट को। अच्छा, तो ऐसा माना जाता है कि ये अभिलेख भी काफ़ी ओल्ड माना जाता है, इसमें पाली भाषा का जिक्र किया गया है। अच्छा, तो हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड में जीरो के बारे में कोई नहीं जानता था। अच्छा, तो यहाँ पर लिखित भाषा में, जैसे यहाँ अंग्रेजी में जीरो लिखा हुआ है, जी, पर वहाँ पर अंग्रेजी में नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है पाली लैंग्वेज में। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को जीरो के बारे में नहीं मालूम था। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी ग्रंथ में शून्य के बारे में पूरे वर्ड से दिया था। अच्छा, इंडिया में इसके कई अभिलेख मिले, नालंदा, पेशावर, ग्वालियर। पर जीरो का कलिंगम के अनुसार जीरो पहला आर्यभट्ट ने जो खोजा वो ग्वालियर से खोजा। अच्छा, ग्वालियर से खोज हुई। हाँ, जीरो की खोज ग्वालियर से हुई, इसलिए यहाँ पर जीरो का अभिलेख आप जो मिले। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत जबरदस्त। हाँ, तो ये जीरो के बारे में भंसाली जी ने भी काफ़ी वीडियो में डाला है इसके बारे में। तो इस प्रकार से जीरो यहाँ का बहुत फेमस माना जाता है। जीरो की खोज यहाँ से हुई थी, क्योंकि पहले जनरली कोई संस्कृत में ही बात करता था, तो उसमें जीरो का कोई आवश्यकता नहीं थी। जब बाद में मैथमेटिक्स में जीरो पहली बार आर्यभट्ट ने जोड़ा। अच्छा, अच्छा, तो अभी हम जहाँ खड़े हैं इसके बगल में देखो, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर के स्मारक है। ये ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल हुआ करता था, अच्छा, अभी इसको बना दिया आर्कोलॉजिकल म्यूजियम। ये सर्व संग्रहालय बहुत फेमस है। अच्छा, एक संग्रहालय यहाँ पर है गुजरी रानी का म्यूजियम, उसके अंदर भी बड़ा फेमस म्यूजियम संग्रहालय। उसकी विशेषता है कि उसके अंदर एक बहुत फेमस मूर्ति है जिसका नाम है साल भंज का। अच्छा, और लोग लोकल में इसको मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मोनालिसा पेंटिंग होती है, पर उसमें साल भंज का मूर्ति है, अच्छा, अच्छा, जिसमें उस मूर्ति का फेस देखने लगता है स्माइल दे रहा है। अच्छा, अच्छा, जिस एंगल से जिस एंगल से देखो उस एंगल से आपको सुंदर नजर आएगी। अच्छा, अच्छा, तो वो मूर्ति का इंश्योरेंस करीबन 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, जो गुजरी महल के संग्रह रखी हुई है। जी 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 जी, और शहर के अंदर देखने के लिए जयविलास पैलेस बड़ा सुंदर महल है, जिसके अंदर 1874 बन के तैयार हुआ था। अच्छा, यहाँ पर फेमस तानसेन म्यूजिककार थे, उनका यहाँ समाधि भी है। अच्छा, मोहम्मद गौस का मकबरा भी है। अच्छा, अच्छा, तो यह तानसेन मकबरा और मोहम्मद गौस का समाधि एक ही कैंपस में है। अच्छा, अच्छा, यहाँ सन टेम्पल भी देखने के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ का महाराज बाड़ा, यहाँ का SS कचौरी, यहाँ का बहादुरा का लड्डू ओके। और हैंडमेड के कई सामग्रियाँ, यहाँ का व्हाइट सैंडस्टोन बहुत मशहूर है। और ग्वालियर के आउटसाइड में जाएंगे आप, बटेश्वर, पड़ावली, मितावली, ये जगह बड़ी ब्यूटीफुल है। अच्छा।
पड़ावली वो जगह है जहाँ से ओल्ड पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर लिया गया, 64 योगिनी टेम्पल। ओके। गढ़ी पड़ावली भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। और वटेश्वर में 6th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी के बहुत प्राचीन प्रत्यारकालीन, कुषाणकालीन बहुत सारे टेम्पल्स मिले हैं देखने को, तो वो जगह बड़ी फेमस है। उसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप चंबल घाटी है। चंबल में काफ़ी डाकुओं के लिए, बागियों के लिए बड़ी फेमस धरती रही है। जी जी जी। तो डाकू निर्भय सिंह, पान सिंह, फूलन देवी, ये बहुत सारे डकैत भी वहाँ रहे। जी जी। और चंबल के बगल में बहुत फेमस गड़याल सेंचुरी है। अच्छा। और ग्वालियर से कुछ आगे जाते ओरछा से डायरेक्शन में तो वहाँ पर सोनागिरी पर्वतमाला है। अच्छा। वहाँ पर पीताम्बरा पीठ है, ओरछा है, झांसी है, ये बहुत सारा एरिया देखने के लिए यहाँ पर आसपास में है। अच्छा अच्छा। और बोटिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है, तिगरा डैम भी है। अगर जो बुंदेलखंड में विजिट करना चाहते हैं, ये फेमस प्लेस जो आप बता रहे हैं। बुंदेलखंड का तो सब, बुंदेलखंड झांसी से स्टार्ट हो जाता है, दतिया से स्टार्ट हो जाता है, जो बुंदेलखंड के प्लेस हैं पूरे। तो झांसी, ओरछा, दतिया, खजुराहो, ये सब बुंदेलखंड के स्मारक हैं। ओके। खजुराहो भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बुंदेलखंड का सबसे बेस्ट जगह है। जी जी जी। बुंदेलखंड बहुत कैपिटल राजधानी थी, 76 साल की राजधानी, आधा उत्तर प्रदेश में, आधा मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा अच्छा। हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर वो ग्वालियर आना चाह रहे हैं और जो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं आप? देखो, ग्वालियर आने के लिए हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं जी। और बस सेवा भी यहाँ उपलब्ध है, ट्रेन से भी आ सकते हैं। और यहाँ का सबसे फेमस महाराज एयरपोर्ट भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ महाराज एयरपोर्ट भी है। वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश के अंदर 5 एयरपोर्ट हैं। अच्छा। खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, 5 एयरपोर्ट है। और मध्य प्रदेश में बीट करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। इसमें 3 मॉन्यूमेंट है जो वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं। इसमें सांची है फेमस, भीमबेटका और खजुराहो, तीनों साइट अपना यूनेस्को सूची में आती हैं और कुछ प्रस्तावित हैं। अच्छा अच्छा। तो ग्वालियर आने के लिए आप गाइड का कांटेक्ट नंबर भी सर डाल देंगे। अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए दर्शक। मेरा नंबर है 8827755677। अच्छा। मेरे गाइड जरूरत हो तो गाइड आपको मोबाइल पर फ़ोन लगा सकते हैं, तो वैसे बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो। अच्छा अच्छा। और होटल में चाहिए तो होटल में मांग सकते हैं। अच्छा, होटल भी आपको मिल जाएगा अगर आप आना चाहते हैं। ये हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, इनका नंबर मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप स्क्रीन पे भी इनका नंबर देख सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, ग्वालियर की जो भी फेमस जगहें हैं, जो भी इनके बारे में जानकारी चाहते हैं, हमारे धर्मेंद्र भाई बहुत अच्छे से हमारे को एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ को बताया है। मैं सब आप दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सादेक राठवी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।